हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग ईवीएस की बुक लेकर आए हैं क्लास 5 की। उसका लेसन नंबर 13 आ शेल्टर सो हाई पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ पूछना चाहती हूँ। आप लोग एक बात बताइए कि आप कितनी ऊंचाई तक गए हैं या आपने सबसे ऊंची चीज क्या देखी है। ऊंचाई तक जाने से मतलब है क्या आप कभी माउंटेन्स में गए हैं, माउंटेनियरिंग की है, सीढ़ी से होते हुए भी कितनी ऊंचाई तक गए हैं, मेरा मतलब इससे है। और हम लोग इस लेसन में इसी को लेकर पढ़ेंगे। हम लोग जब अपने इंडिया के मैप में देखते हैं तो हमारे एकदम ऊंचाई में जम्मू एंड कश्मीर है, लेह, लद्दाख, उन जगहों से भी हो सकता है कि आप में से कोई हो। जिस तरह से आपने गर्म रेगिस्तान के बारे में सुना है जो कि बहुत गर्म होता है, और डेजर्ट, उसी तरह से हम लोग आज कोल्ड डेजर्ट के बारे में कुछ जानेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। शेल्टर सो हाई, अ ट्रैवलर्स टेल। ये जो है एक ट्रैवलर हैं जो कि ट्रैवल करते रहते हैं, हर जगह ट्रैवल करके वे डिस्कवर करते हैं कि कौन सी जगह कैसा है। उनकी लिखा हुआ एक स्टोरी। आई एम गौरव जानी एंड दिस इज लोनर। ये जो उनकी मोटरसाइकिल है ये लोनर है और वो खुद का नाम बता रहे हैं गौरव जानी। माई पार्टनर माई मोटरसाइकिल, बट लोनर इज नेवर लोनली, वी आर टुगेदर ऑल द टाइम। लेकिन लोनर जो है वो कभी अकेला नहीं होता है, मैं हमेशा उसके साथ ही ट्रैवल करता हूँ। I and my motorcycle wait for a chance to get away from the busy, crowded and noisy city of Mumbai. मैं और मेरे मोटरसाइकिल दोनों ही मुंबई के इतने शोरगुल वाले भीड़ भाड़ वाले रास्ते से अलग होके कुछ शांत जगह में जाना चाहते हैं। We like to travel to different parts of this wonderful country. Let me tell you about our amazing journey on the highest roads in India. तो ऐसा ही कुछ करते करते वे एक हाईएस्ट रोड में पहुंच गए थे और उसी जर्नी के बारे में बताएंगे। Getting ready. This journey took about 2 months. उस जर्नी में 2 महीना लगा था। I had to carry everything on my motorcycle. I had to plan and collect all the things I needed. So सब कुछ उन्हें कैरी करके लेके जाना पड़ा था, क्योंकि जब ऊपर पहाड़ी एरिया में हमें ये जो एरिया दिख रहा है इसमें तो दिख रहा है घर भी नहीं है, दुकान भी नहीं है, मीन्स आसपास कोई लोग भी नहीं है। ऐसे जगह में भी जाना उन्हें अच्छा लगता था। I packed a small tent, sleeping bag, plastic sheet, warm clothes and food that would remain fresh for some days. कुछ दिनों के लिए फ्रेश रहने वाला कुछ फूड भी ले लिया था, मतलब कि नियरेस्ट सिटी से वो फिर से खरीद सकते थे खाने की सामान। I also took my camera and extra cans for petrol. पेट्रोल, जहाँ पे भी पेट्रोल पंप मिलती थी वहीं से वो पेट्रोल एक्स्ट्रा भर लेते थे। इस तरह से कुछ बॉटल्स दिख रहे हैं, शायद ये पेट्रोल भर के जा रहे हों ताकि जहाँ पे पेट्रोल पंप ना हो वहां उनको कोई मुश्किल ना हो। Loner and I left Mumbai, passing through small villages and towns of Maharashtra, Gujarat, Rajasthan to reach Delhi. जब मुंबई से वे जाने लगे तो महाराष्ट्र से गुजरकर गुजरात पहुंचे, फिर वहां से राजस्थान होकर दिल्ली पहुंचे। It took me 3 days to cover 1400 kilometers from Mumbai to Delhi. तो मुंबई टू दिल्ली पहुंचने में उन्हें 3 दिन लग गया था। कितना किलोमीटर्स? 1400 किलोमीटर्स में तय करने के बाद ही वे दिल्ली पहुंचे। I was hoping to see something new and different in Delhi. ने कुछ नया, और वो बहुत जल्दी जल्दी दिल्ली को देख रहे थे कि कुछ नया दिख जाए। But Delhi looked just like Mumbai. I am tried to looking at the same kinds of houses made of cement, bricks, glass and steel. लेकिन दिल्ली जो है उन्हें मुंबई की जैसी ही दिखी। Forward to my journey ahead. फिर वो आगे बढ़ गए। I was excited that I would be able to see wooden houses with sloping roofs and those covered with snow. I had seen pictures of such houses in many books. अब जब आगे बढ़ने लगे तो उन्हें कैसा थोड़ा सा अलग दिखा। कंक्रीट के घर के अलावा तभी उन्हें वुडन हाउसेस दिखना स्टार्ट हो गया जिसके रूफ स्लोपिंग थे और पूरा स्नो से कवर्ड था, स्नो से ढका हुआ था। I packed my things in Delhi and continued. In 2 days we were in Manali.
मैंने अपना पैकिंग स्टार्ट कर दिया और फिर आगे बढ़ गए और 2 दिन में जाके मनाली पहुंच गए. It was so refreshing to be in mountains and breathe the clean air. Now the real journey was to begin. We had to travel through difficult roads of the state of Jammu and Kashmir to reach Leh in Ladakh. लद्दाख में जो लेह है वो बहुत ऊंचाई में है और वो बहुत ठंडी जगह है. आप लोग अपने घर में अगर एटलस है तो उसे निकाल के लेह को खोजिए और देखिए. कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है लेह. नाउ फाइंड आउट, चेक इन योर मैप. यस, मैंने जो कहा कि आप लोग मैप में चेक कीजिए. Which states would one pass through while traveling from Mumbai to Kashmir? अब मुंबई से कश्मीर जाने के लिए कौन कौन से स्टेट जो है पास करने पड़ते हैं, गुजर के जाना पड़ता है. Answer, one would pass through the states of Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Haryana, Punjab and Himachal Pradesh while traveling from Mumbai to Kashmir. मुंबई से कश्मीर पहुंचने के लिए. Gaurav Jani passed through several states while going from Mumbai to Delhi. Find the capital cities of these states. Was there any other big town on his way? मुंबई से दिल्ली तक पहुंचने में वो कई स्टेट से होकर गुजरे. So the states with this capital which Gaurav Jani passed through while traveling from Mumbai to Delhi are given below. States and capital cities. महाराष्ट्र से होकर गुजरे थे. महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है. गुजरात की कैपिटल गांधीनगर. राजस्थान की कैपिटल जयपुर. He might have crossed some big towns and such as Surat, Ahmedabad, Jaipur on his way. Manali, a hilly area, is in the state of Himachal Pradesh. और मनाली जो है, is Manali a plain or a hilly area? It is a hilly area, which is in the state of Himachal Pradesh. को मैप देखने की जरूरत है. New home. Loner and I were covering long distances each day. All I needed was food and a tent to protect myself from the cold night air. रोज ही वे कई किलोमीटर तक जा रहे थे लोनर में. उन्हें चाहिए क्या था कि खाना और एक टेंट जो कि उसे उन्हें कोल्ड से प्रोटेक्ट करे. My nylon tent was so small that I could just about fit in it to sleep. टेंट जो है बहुत छोटा था कि वो सिर्फ उसमें जाके सो ही पाते थे, दूसरा कुछ नहीं हो पाता था. Loner stood guard outside the tent और लोनर उन्हें गार्ड करते हुए बाहर ही खड़ा रहा. Breeze and the sound of the bricks of the birds woke me up to see the sunrise. जब हवा चलने लगती थी, चिड़िया चहचहाने लगती थी, तो वे जग जाते थे ताकि वे अच्छे से सनराइज को देख सके हुए सन को. Tell, have you ever stayed in a tent where? What was it like? ये सारे क्वेश्चंस जो है अभी आपको अपने ऑब्जर्वेशन से देने हैं क्योंकि इसमें लिखा हुआ है टेल मीन्स बताओ. क्या आपने कभी भी टेंट में रहे हैं? अगर रहे हैं तो कहाँ रहे हैं? आंसर विथ योर ओन इमेजिनेशन एंड थिंकिंग एबिलिटी. तो मैं चाहूंगी कि पेरेंट्स भी उनके साथ बच्चों के साथ डिस्कस करें और पेरेंट्स को थोड़ा सा अगर मदद कर देते हैं बच्चों को तो वे ये सारे बातें खुद से ही बता के लिख भी पाए. अगर आप कहीं गए हैं टेंट में तो राइट यस एंड वेयर व्हाट वाज इट लाइक. कैसा था ये लिख. यस, आई हैव स्टेड इन अ टेंट व्हेन आई वाज ऑन a camping trip to Kullu. It was a great adventurous experience for me. ऐसा कुछ लिख सकते हैं. Imagine that you were to stay alone in a small tent for 2 days and could take with you only 10 things. Make a list of those 10 things. आप ऐसा सोचिए कि आपको 2 दिन तक टेंट में रहना है और आप अपने साथ सिर्फ 10 चीजें ही लेके जा सकते हैं. तो आप क्या क्या लेंगे? So if I were to stay alone in a small tent for 2 days, I will take following 10 things with me. Clothes, sweater, blanket, torch, packed food, water, stove, mosquito repellent, shoes and camera. ये सभी चीजें हम लोग लेके जाएंगे. What are the different types of houses that you have seen? Tell your friends about it. Make drawings too. अगर आप ट्रैवल करते रहते हैं तो आपने डिफरेंट हाउसेस हर जगह में उसके जलवायु के ऊपर निर्भर करती है वहाँ के. पर आपको स्लोपिंग रूफ दिखेगा, वुडन हाउस दिखेंगे, कहीं पर हाउस बोट दिखेंगे, कहीं पर अपार्टमेंट्स दिखेंगे. तो आपने कैसे कैसे देखे हैं घर? I have seen different types of houses at different places. Okay, like thatched hut made of dry leaves and mud walls, pakka house made of brick and cement, stilt houses made on bamboo stilts. ऐसा सब कुछ देख सकते हैं. कोल्ड डेजर्ट. अब हमने हॉट डेजर्ट सबको पता है, कोल्ड डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे.
At last Loner and I reached Leh. Leh पहुंच गए. For the first time I saw such an area, high, dry and flat. लेह कैसी जगह है? एक तो बहुत हाईलैंड है, एकदम ड्राई, एकदम सूखी जगह है, और फ्लैट, और बहुत ही समान है, एकदम समतल है. कॉल्ड ए कोल्ड डेजर्ट, और लेह को कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है. लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, वहां पे बारिश बहुत कम होती है. Here there are high snow-capped mountains and a cold flat ground. यहाँ माउंटेन्स दिखते हैं ऊंचे ऊंचे, जिसमें कि स्नो से ढकी होती है, बर्फ से, और फ्लैट ग्राउंड, बिल्कुल फ्लैट होती है. इन लेह आई फाउंड माई सेल्फ इन ए क्वाइट स्ट्रीट विद ब्यूटिफुल वाइट हाउसेस. घर जो है वाइट कलर के सारे दिखे थे उन्हें जाके, और बहुत ही शांत एकदम. As I rode slowly, I found that I was being followed by a group of children. जब मैं एकदम धीरे धीरे चलने लगा तो मुझे लगा कि मेरे पीछे पीछे कुछ बच्चे फॉलो कर रहे थे, मुझे आ रहे थे. They called out, "Jewel, Jewel," meaning welcome, welcome. They were all amazed to see my loner. Everyone wanted me to come to their home. ओ बहुत अच्छे थे वहाँ के लोग, क्योंकि कम लोग थे. अब महाराष्ट्र दिल्ली से जब गुजर के जा रहे थे तो कोई भी उन्हें फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी वहाँ कोई किसी को फॉलो नहीं करते हैं. लेकिन लेह में जाने के बाद उन्होंने एक डिफरेंस क्या देखी, मेनली कि बच्चे जो हैं वे वेलकम वेलकम कह रहे थे अपनी भाषा में, क्योंकि वहां पे लोग भी कम हैं और फॉरेनर्स कम दिखते हैं, और वे सबको बहुत प्यार करते हैं. एट होम विद ताशी, शायद वे ताशी के घर गए. ताशी dragged me to his home. It was building with 2 floors. ताशी अपने घर ले गए इनको. It was a building with 2 floors. 2 मंजिला घर था. The house was made of stones which were kept one over the other. पत्थर के बने हुए घर, सोचो तो कितने अलग थे. The walls were coated with a thick layer of mud and lime. हाँ, mud and lime यानी कि चूना और मिट्टी को मिक्स करके इसमें थिक लेयर कोट किया गया था, लगाया था घर में. The house looked like a shed from inside with a lot of hay. तो बहुत सारे हे अंदर थे और बिल्कुल शेड, जैसे गाय शेड में रहती है वैसा लग रहा था. Stored there, घर के अंदर बहुत हे रखे थे, घास फूस जो होती है. We took the wooden steps and reached the first floor. काठ के कुछ सीढ़ियां थी, उसको चढ़ के पहली मंजिल में पहुंच गए. This is where we stay, explained ताशी. ताशी ने कहा यहाँ हम रहते हैं. The ground floor is for animals and for storing necessary things. इसीलिए उन्हें ग्राउंड फ्लोर में इतना हे दिखा था ना, इतना घास फूस, क्योंकि वे लोग अपने एनिमल्स को ग्राउंड फ्लोर में रखते थे और जो भी नेसेसरी चीजें होती थी. Sometimes when it gets too cold, we also move downstairs. जब बहुत सर्दी पड़ जाती है तो हम भी डाउनस्टेयर्स में चले जाते हैं. I noticed that the ground floor had no windows. मैंने नोटिस किया कि ग्राउंड फ्लोर में कोई खिड़की रखी नहीं बनी है. Thick tree trunks were used to make the roof strong. रूफ में यानी कि छत में ट्री ट्रंक्स जो होती है, तनों को काट कर उसकी छत में लगाए गए हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन जाए घर. ताशी then took me to the roof of his house. ताशी फिर अपने घर के ऊपर रूफ में ले गया. But a view, I could see the same flat roofs all around. हर घर का सेम फ्लैट रूफ है. On some red chilies were laid out to dry, and on some there were orange pumpkins and golden yellow corn. किसी किसी घर के छत में मिर्ची सुखाने के लिए डाला हुआ था, कहीं पर पंपकिन सुखाए जा रहे थे, और कद्दू और गोल्डन येलो कॉर्न, मक्के भी सुखा रहे थे छत के ऊपर. Some had sacks of paddy and on some cow dung cakes were laid out to dry. उपले भी बनाते हैं और धान की खेती भी उन्हें दिखी, शायद कहीं पे धान होती है खेती के, वो भी दिखे हैं उन्हें, पैडी भी दिखे हैं. This is the most important part of our house, said Tashi. During summer season, we dry many fruits and vegetables. We store them for winters when we do not get fresh fruits and vegetables. तो छत सबसे महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि गर्मी के मौसम में कुछ फ्रूट्स पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स पाए जाते हैं, जिससे कि वे लोग छत में ही सुखाकर
सर्दी के मौसम में यूज करने के लिए रख लेते हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में कुछ उगता नहीं है। As I stood there with Tashi, I could see how every part of the house was built specially to suit the needs of his people. जब वो ताशी के साथ ऊपर गए तो कितना अच्छे से हर पार्ट को बनाया गया है, जैसे कि नीचे के पार्ट जहाँ पे वे अपने एनिमल्स को रख सके, रूफ जहाँ पे वे सब्जियां और फ्रूट्स को सुखा सके और स्टोर कर सके। ड्राई एरिया है तो रूफ में रखना मुश्किल नहीं है। अभी असम में होने से 2 दिन बाद बारिश होती है तो हम लोग रूफ में कुछ नहीं रख सकते, और असम में इतना रूफ वाले घर मिलते भी नहीं। I could understand how the thick walls, a wooden floor and a wooden ceiling protected them from the cold. वॉल जो है स्टोन एक के ऊपर एक स्टोन से रखकर बनाई गई थी, उसको फिर मड एंड लाइम से पोता गया था, और फ्लोर जो है वुड के बनाए हैं एंड सीलिंग भी वुड के बनाए हैं ताकि सर्दी कम हो सके उस घर। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस टू राइट। Okay, 2 questions are there. During winters, Tashi and his family live on the ground floor. Why would they be doing so? ऐसा किस लिए करते हैं कि ग्राउंड फ्लोर में चले जाते हैं सर्दी के मौसम में? आंसर, ताशी's house has 2 floors. ताशी के घर में 2 फ्लोर है। During winters, due to snowfall, it gets too cold. विंटर सीजन में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है क्योंकि वहां स्नोफॉल होती है, which makes the first floor cooler as compared to the ground floor, जिसके कारण से फर्स्ट फ्लोर जो है वो ज्यादा ठंडी हो जाती है ग्राउंड फ्लोर के कंपैरिजन में। So the family moves to the ground floor as it is warm in there. Also, the ground floor does not have any windows to let snow or cold air come in. और स्नो और कोल्ड एयर जो है उस ग्राउंड फ्लोर में अंदर आने के लिए कहीं कोई विंडो भी नहीं है तो आ भी नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रूफ ऑफ योर हाउस लाइक? व्हाट ऑल इज द रूफ यूज्ड फॉर? आप लोगों के सबके अलग अलग जगह में घर है, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख सके कि आपका रूफ किस तरह का है एंड वेयर डू यू स्टे, आप कहाँ से हैं, तो हमें पता चलेगा कि किस जगह में किस तरह का रूफ होता है। The roof of my house is flat and made of bricks and cement. The roof of my house is utilized for below listed purpose. हमारे घर का रूफ फ्लैट और सीमेंट से बना हुआ है, और हमारे रूफ किस काम में आती है ये बताते हैं। ड्राइंग चिलीज, मिर्ची सुखाने के, ड्राइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी सुखाते हैं, ड्राइंग पिकल्स, एंजॉइंग कूल ब्रीज एंड प्लेइंग गेम्स, गर्मी के मौसम में बैठ के ठंडी हवा भी खा सकते हैं और वहीं बैठ के हम लोग गेम भी खेल सकते हैं। आज का लेसन बहुत इंटरेस्टिंग था। इतनी ऊंचाई में लोग कैसे रहते हैं बिल्कुल आंखों के सामने आ गया था, क्योंकि लेह में मैं तो कभी नहीं गई, लेकिन सुन के बहुत अच्छा लग रहा है और डर भी लग रहा है कि हम लोग जाएंगे तो कहीं बर्फ से बिल्कुल जम ना जाए। So this is the first part of this lesson and second part में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक आप लोग इस लेसन को अच्छे से पढ़ के इसके वर्ड्स हार्ड वर्ड को कॉपी में लिख के और क्वेश्चन आंसर्स जो भी हैं उसको लिख के आप लर्न कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।